तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस जो मनाया जाता है वो 8 नवंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब अभी भारत ने जापान को हराकर जीता है। ठीक, भारत ने किसको हराकर जीता है? जापान को हराकर जीता है। ठीक, इसका जो महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था रांची में। रांची कहाँ पर आते? तो रांची आते झारखंड में। ठीक, झारखंड के रांची में इसका आयोजन किया गया था। अब झारखंड, तो झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? सीपी राधा कृष्णन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस देश में सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार पाए गए हैं? तो अभी हाल ही में फ्रांस में, कहाँ पर? फ्रांस में सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार पाए गए हैं। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। फ्रांस की करेंसी का है यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? तो एमेनुअल मैक्रो। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? हाल ही में किस संस्था ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो अभी आरबीआई ने, किसने? आरबीआई ने हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अब आरबीआई, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। इसके प्रेजेंट टाइम में अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में रोहित ऋषि, कौन? हाल ही में रोहित ऋषि किस बैंक का कार्य निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, कहाँ का? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कार्य निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? रोहित ऋषि को। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कब हुई थी? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? ए एस राजीव। कौन? ए एस राजीव। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? ये है रोहित ऋषि। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप में हाल टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं एंजेला मैथ्यूज। जो कहाँ के हैं? ये हैं कहाँ के? श्रीलंका के। कहाँ के हैं? श्रीलंका के। जो टाइम आउट होता है, टाइम आउट ये होता है कि पवेलियन से एक ग्राउंड तक पहुंचने में
कम से कम कितना, यदि कोई भी पहले आउट होता है तो उसके आउट होने के बाद दूसरा खिलाड़ी जो है वो 2 मिनट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। तो एक बार एंजेला मैथ्यूज अंदर आ गए, लेकिन उनका हेलमेट टूटने के कारण वो फिर से हेलमेट लेने बाहर चले गए। जब वो वापस आए तो उनका टाइम आउट हो चुका था, इसलिए उन्हें क्या कर दिया गया, आउट करार दे दिया गया। तो वो टाइम आउट में होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं, कौन, एंजेला मैथ्यूज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का, क्या, हाल ही में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। यह है गंगा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, क्या, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हरीलाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। ये है हरीलाल सामरिया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में AIQ की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो अभी AIQ ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार जो नई दिल्ली है वो भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन ये है दिल्ली को भारत का सबसे दूषित शहर घोषित किया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और उस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित होगा? तो अभी भारत और फिनलैंड के बीच 12वां कार्यालय परामर्श आयोजित होगा। अब फिनलैंड, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। क्या है? हेलेंस्की। फिनलैंड के अभी राष्ट्रपति कौन है? सॉली जी। कौन? सॉली जी। फिनलैंड की करेंसी का है यूरो। फिनलैंड को और क्या बोला जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक, ये है भारत का फ्लैग और ये है फिनलैंड का फ्लैग। ठीक, तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम मिलते हैं कल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।